इस वक्त बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी की एक और अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। यह मुलाकात पीएम आवास पर ही हो रही है। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज चार अहम बैठकों का दिन और इन तमाम बैठकों के बाद अब रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी इस वक्त एक और बैठक कर रहे हैं। कुछ देर में सचिवों के साथ पीएम की बैठक होगी। बुनियादी ढांचे की समीक्षा को लेकर बैठक की खबर है। पहलगाम हमले के बाद पीएम की एक और बैठक होने जा रही है। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी? जी देखिए, 11 बजे जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू हुआ, पहले सीसीएस की बैठक हुई, फिर सीसीपीए की बैठक हुई, फिर सीसीईए की बैठक हुई और फिर कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद अब एक और बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, एनएसए मौजूद है और जाहिर तौर पर अब आगे क्या और कदम उठाने हैं और क्या क्या समीक्षा की जा सकती है, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा चल रही है। क्योंकि अब आप ये मान के चलिए कि जो तमाम बैठकें थी वो बैठकों का दौर आज थम जाएगा, आज बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों दिल्ली में है नहीं, वो महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में रहेंगे। तो ऐसे में तमाम जो बैठकें करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो पिछले 3-4 दिनों में कर चुके हैं। सेना को वो फ्री हैंड दे चुके हैं। सीसीपीए की बैठक में पाकिस्तान पर क्या क्या प्रतिबंध और लगाए जा सकते हैं, मसलन कि एयर स्पेस को बंद करना हो, कुछ और प्रतिबंध लगाना हो या भी संसद का सत्र बुलाना हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं और अब एक्शन की बारी है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही है राजनाथ सिंह के साथ, एनएसए के साथ और गृह मंत्री के साथ, जाहिर तौर पर जो जवाबी कार्रवाई होगी भारत की, उसके बाद पाकिस्तान जो रिएक्ट करेगा और साथ ही साथ उसका जवाब कैसे देना है। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जवाबी कार्रवाई के बाद भी आपको बताना पड़ेगा, आपको सबूत देने पड़ेंगे कि हमने ये टेरर कैंप से या इन लोगों को एलिमिनेट किया जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, आतंकवाद को पाकिस्तान में पनाह देते थे। उन तमाम बातों को लेकर अभी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा चल रही है। तो यूं कहे कि 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक है ये और तमाम पहलुओं पर लगातार विचार चल रहा, मंथन चल रहा है। आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। और देखिए, पहलगाम मुद्दे को लेकर एक और बड़ी खबर है। पहलगाम हमले की टूल किट का खुलासा हुआ है और आतंकी हमले की टूल किट की जांच में लगी हैं एजेंसियां। टूल किट में मौजूद आतंक का एक चैप्टर टूल किट में हमले के दौरान हिदायतों के निर्देश हैं, डायरेक्शंस इसमें दिए गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास हमले का ये टूल किट मौजूद है। और आइए सबसे पहले अब आपको तफसील से बताते हैं कि पहलगाम हमले के टूल किट में 10 चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आतंकियों के लिए गाइडलाइन का काम करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हमले की बुनियादी जानकारियां। चैप्टर नंबर 2, हमले को अंजाम कैसे दिया जाए, इसके बारे में एक एक डिटेल है। ये पूरी टूल किट पहलगाम हमले की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, दुश्मन को कैसे पहचाना जाए। चैप्टर नंबर 4, हमले को कवर कैसे करना है। चैप्टर 5, साथी आतंकी को बचाने के तरीके बताए गए, यानी सब कुछ प्लान करके आए थे ये आतंकी। चैप्टर नंबर 6, आतंकी साजिश से जुड़ी जानकारियां। चैप्टर नंबर 7, खुफिया जानकारी हासिल करना। चैप्टर नंबर 8, स्थानीय लोगों के बीच छिप जाना। चैप्टर नंबर 9, डेड ड्रॉप, जासूसी का तरीका। और चैप्टर 10, कोड वर्ड में आपस में बातचीत करना ताकि पकड़े जाने की संभावना कम से कम हो। तो इस तरह से यह पूरी टूल किट तैयार की गई थी। बिल्कुल समीर, और इस आतंकी टूल किट के एक चैप्टर में डेड ड्रॉप पॉलिसी का भी जिक्र है। आखिर ये डेड ड्रॉप पॉलिसी है क्या, वो आपको हम बताते हैं। आतंकी साजिश को अंजाम देने में यह काफी अहम होता है और एक दूसरे को बिना जाने काम करते हैं आतंकी। इस अगर पॉलिसी, इस टूल किट में मेंशन इस पॉलिसी की हम बात करें तो एक दूसरे को जाने बगैर आतंकी हथियार साझा करते हैं,
हाथ में घड़ी, आरामदायक जूते पहनना जरूरी होता है। आतंकी का पहनावा मॉडर्न किस्म का होता है ताकि किसी को शक न हो और लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स होना आसान हो। हथियार, जानकारी सुनसान इलाके में साझा हो। मिशन में वक्त का पाबंद रहना बेहद जरूरी होता है। तो इस तरह से आप देखिए, इस टूल किट के जरिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस हैं उन तमाम लोगों को जिनको भारत में आतंक फैलाना था, जिनको इन मासूमों की हत्या करनी थी। तो देखिए, अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, इस बर्बर आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग कैसे की गई और कैसे इस योजना को अमल में लाया गया, उसकी पूरी डिटेल जांच के जरिए अब एक एक करके सामने आ रही है। उन आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस हमले में शामिल थे। पहलगाम हमले के टूल किट में आतंकियों के लिए गाइडलाइन का पूरा जिक्र नजर आ रहा है। कुछ और अहम डिटेल्स अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमले की जगह की पूरी जानकारी हो, यह सुनिश्चित किया गया। मिशन तक दावत में शामिल नहीं होना है, इस बात का जिक्र है। स्थानीय लोगों से बहस या लड़ाई नहीं करनी है। गंतव्य पर पहुंचने तक आसपास कड़ी नजर रखनी है। तय मंजिल से पहले ही उतर जाएं, यह भी हिदायत दी गई। रहने की जगह का चयन मिशन के मुताबिक किया जाए। सरकारी अस्पताल में तीमारदार बनकर रहें। इस तरह की हिदायतें इन आतंकियों को दी गई थीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। स्टूडियो में कुछ खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा भी स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन जितेंद्र, सबसे पहले ये जो पूरी टूल किट सामने आई है, ये कितनी बड़ी मदद देती हुई नजर आ रही है जांच एजेंसियों को? ये खुलासा जो है, ये जांच एजेंसियों को आगे की जांच करने में, असल आतंकी तक पहुंचने में कितनी मदद करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले की तफ्तीश के दौरान ये वो डिजिटल फुटप्रिंट हैं जो कि जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं टूल किट के रूप में। आतंकी टूल किट इसको बताया जा रहा है और इसी टूल किट के जरिए बताया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से इस आतंकी हमले को बैसरन घाटी में अंजाम भी दिया गया। तो लिहाजा एनआईए लगातार इस टूल किट के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इस टूल किट में बाकायदा चैप्टर के जरिए बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से साजिश रचनी है और साजिश को किस तरीके से अंजाम देना है। एक एक स्टेप इस टूल किट के अंदर लिखा हुआ है। किस तरीके से आतंकी को ट्रैवल करना है, किस तरीके से उसको वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को उठाना, यानी कि डेड ड्रॉप पॉलिसी किस तरीके की होगी, किस तरीके से उसको स्पॉट पर पहुंचना है, किन किन बातों का एहतियात रखना है, किस तरीके से उसको पूरे मिशन के दौरान अपना स्टे करना है, यानी कि होटल्स के अंदर ठहरना है। तो सब कुछ इस पूरी जो टूल किट है इसके अंदर सब कुछ मौजूद है और इसी के आधार पर अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। एनआईए जानने की कोशिश कर रही है, तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार पहलगाम में बैसन घाटी में हमले का इस टूल किट से क्या कनेक्शन है। तो ये वो तमाम जांच के पहलू हैं जो अब तक सामने आए हैं। एनआईए की टीम लगातार पहलगाम के अंदर कैंप की हुई है और पहले दिन एनआईए की टीम ने बाकायदा से तमाम एफएसएल के जरिए तमाम सुराग और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन अब से कुछ देर पहले इसी रास्ते से एनआईए की टीम एक बार फिर बैसरन घाटी पहुंची है और बैसरन घाटी में बाकायदा 3D मैपिंग की जा रही है इस वक्त, जहां पर जानने की कोशिश की जा रही है कि हमले के बाद और हमले से पहले आतंकियों का एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या था। और ये जो 3D मैपिंग है वो इस बार तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के चश्मदीदों के बयानों के आधार पर की जा रही है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार आतंकी को कहां देखा, दूसरी बार कहां देखा। बिल्कुल जितेंद्र, तो एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उनको कोरिलेट किया जा रहा है और जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है पूरी कहानी के डॉट्स को जोड़ने में।